ये अगर ऑब्जर्वर्स मेरिडियन है तो बॉडी ईस्ट ऑफ द मेरिडियन है तो किस तरफ होगा फिर? राइट की तरफ इधर होगा ना? यस सर। तो मान लो अगर ये पोल है P, बॉडी ईस्ट ऑफ द मेरिडियन कहीं पर है इधर, तो LHA एंगल P जो निकला इज इट इक्वल टू LHA और 360 minus P. 360 minus हमने एंगल P निकाल लिया ना, यस सर। तो LHA क्या होगा? LHA तो ऑब्जर्वर मेरिडियन एंड मेरिडियन पासिंग थ्रू द बॉडी का एंगल है मेजर्ड वेस्टवर्ड्स, ये LHA है। तो 360 माइनस एंगल P LHA होगा। Everyone listen, try to always make a sketch. यस सर। ये कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जहाँ स्केच के बिना मुश्किल है काम, जैसे स्टेबिलिटी हो गया, नेविगेशन हो गया। स्केच बनाओगे तो थोड़ा हर चीज़ में इजी हो जाता है। तो समझ आ गया? अभी कोई डाउट है अभी भी? समझ में आ गया, बना लेंगे। हाँ, स्केच बनाया करो। तो कितना क्वेश्चन तुम कर लिए थे? सर क्वेश्चन नंबर 5 में GMT मेरा नहीं आ रहा सर, बस एक बार GMT बता दीजिए, उसके बाद बना लेंगे। Anybody else had any problem with any question? 1, 2, 3, 4, 5? सर 2 और 4 में ना GHA बराबर नहीं है पीछे दिया हुआ, उसके बाद डेक्लिनेशन से जो है अपना ऑब्जर्वर लॉन्ग बराबर नहीं निकल रहा है। तो क्लास में बात कर लेते हैं, किसी और का प्रॉब्लम अगर आ रहा है तो ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया इनका, एवरीवन मस्ट हैव अंडरस्टूड। तो गौतम, तुम्हारा दूसरा प्रॉब्लम क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 में क्या नहीं आ रहा है? नहीं 3 नहीं 4 5 सर। नंबर 3 में ये GHA LHA जो है हमारे पास सर, उससे थोड़ा इक्विनॉक्शियल डायग्राम में ऑब्जर्वर लॉन्गिट्यूड सर थोड़ा बता दिए। क्वेश्चन नंबर 3 सर वैसे तो DR से पता है ईस्ट होगा, बट इक्विनॉक्शियल डायग्राम पे सर थोड़ा बता दिए। GHA 234 है ना, और LHA 049। सर GHA 334 15.9 है और LHA 59 48.8 है। ये तुम 2008 वाली बुक लेके कर रहे हो क्या? यस सर। हाँ, थोड़ा फर्क है इस मेरे पास जो है इस समय। चलो ठीक है, अभी कर लेते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 4। गौतम, तुम्हारा नंबर 3 का प्रॉब्लम है नंबर 4 का? नहीं 5th का सर। 5th का, अच्छा। तो क्वेश्चन नंबर ये देख लेते हैं हम लोग पहले। जी, ये पोल है, पोल के ऊपर से देख रहे हैं। तो बॉडी कौन सी है? ऑन PM का टाइम है ना, सन अपर लिम। ओके, GHA कितना बता रहे हो? 334 334 15.9। 334। तो कितना डिग्री हुआ इस तरफ? 25। यस सर।
ये हो गया तुम्हारा बॉडी सन या जो भी है, GH सन। LHA कितना? 5948.8। 59 डिग्री। अब LHA का डेफिनेशन जरा बोलो। Angle between observer and the celestial body, meridian of the celestial body. आगे Westerly, sir. Measured westerly. measured westward, हाँ. So it is the arc of the equinoctial. अगर प्रॉपर डेफिनेशन लिखनी है, अगर क्वेश्चन में आएगा तो मार्क्स मिलेंगे. आर्क ऑफ द इक्विनॉक्शियल और एंगल एट द पोल contained between the meridian of the observer and the meridian through the body measured westwards. GHA में between Greenwich meridian and the body, LHA में between the observer meridian and the body measured westwards. Now 59 degree अगर LHA है तो उसका ईस्टर्ली आवर एंगल क्या होगा बॉडी से? 360 minus 59. हाँ, So 360 minus 59. 360 माइनस करता. चलो एक और तरीके से मैं तुमको थोड़ा समझा देने की कोशिश करता हूँ. अगर ये बॉडी है और LHA 60 डिग्री है तो तुमको क्या लगता है बॉडी ईस्ट की तरफ बनेगी या वेस्ट की तरफ बनेगी? अगर ये बॉडी है और LHA 60 डिग्री है तो बॉडी ऑब्जर्वर से किस तरफ होगी, ईस्ट की तरफ या वेस्ट की तरफ? सर ऑब्जर्वर से वेस्ट होगी, ईस्ट वेस्ट होगी सर. ऑब्जर्वर से वेस्ट होगी. तो अगर बॉडी ऑब्जर्वर के वेस्ट है तो ऑब्जर्वर बॉडी के किस तरफ होगा? सर ईस्ट. ईस्ट होगा, उल्टे तरफ होगा डेफिनेटली. तो मैं उल्टी तरफ 60 बना दूं? बना दो सर. बना सकते हैं ना. सर बट कल आप जैसे बता रहे थे कि सेलेस्टियल बॉडी से हम अगर एंगल ले लें जो 59 है तो वो रिवर्स में भी वही एंगल होगा. अगर हम ईस्टर्ली एंगल ले लें सेलेस्टियल बॉडी से अपना ऑब्जर्वर तक तो वो एंगल सेम होगा जब रिवर्स में लेंगे वेस्टर्ली में. ये ले लिया ना मैंने. बॉडी से मैं ईस्ट चला गया, मेरे को ऑब्जर्वर से वेस्ट आना था, ऑब्जर्वर टू बॉडी मेरे को वेस्ट आना था, लेकिन मैं बॉडी से ऑब्जर्वर ईस्ट चला गया. थोड़ा इजी कर लिया मैंने अपना काम क्योंकि मेरे माइंड में पिक्चर क्लियर है. ये LHA ठीक है कि नहीं बोलो? द एंगल आर्क ऑफ द इक्विनॉक्शियल एंगल एट द पोल बिटवीन द ऑब्जर्वर मेरिडियन थ्रू द ऑब्जर्वर एंड मेरिडियन थ्रू द बॉडी मेजर्ड वेस्टवर्ड्स. ये रेड लाइन मैंने करेक्ट डाली है कि नहीं डाली है? रेड एरो करेक्ट है कि नहीं ये बताओ मेरे को एज LHA. एनीबॉडी? एंगल को छोड़ दो 1 मिनट के लिए, 10, 20, 50 डिग्री जो भी है. तुम मुझे बताओ एज अ डेफिनेशन ऑफ LHA जो रेड एरो है वो करेक्ट है कि नहीं है? करेक्ट है सर. यस सर करेक्ट है. आर्क ऑफ द इक्विनॉक्शियल और एंगल एट द पोल
measured between the observer's meridian and the meridian through the body measured westwards. As a definition तो ठीक है ना? Yes or no? Yes sir. ये जितना भी एंगल है, ये जितना भी एंगल है, इस केस में 59 डिग्री है, तो अगर मैं 59 डिग्री, क्योंकि मेरे को ये लाइन पता ही है, मेरे पास है नहीं LHA, अगर मैं 59 डिग्री इधर से इधर कर दूं तो क्या मेरी कंस्ट्रक्शन गलत हो जाएगी क्या? नहीं होगी ना। अगर मैं उधर से उधर बना दूं तो क्या फर्क पड़ता है? LHA, इस एरो को मैं LHA नहीं बोलूंगा, LHA तो यही रहेगा, लेकिन कंस्ट्रक्शन के लिए, समझने के लिए तो आई कैन डू दैट ना। जैसे हम रैशनल होराइजन डायग्राम बनाते हैं, लैटिट्यूड कैसे मार्क करते हैं, इक्वेटर कैसे मार्क करते हैं। अगर तुम नॉर्थ लैटिट्यूड में हो तो इक्वेटर को ऑटोमेटिकली साउथ बनाते हो ना, तभी तो अपने आप को तुमने नॉर्थ में प्लेस किया। अब अगर LHA 60 डिग्री है और मेरे को यहाँ से लेना है, तो मैं 60 डिग्री रिवर्स जाके बना दूंगा तो कुछ गलत तो नहीं है। सबको डाउट है या किसी को समझ आ गया ये पॉइंट? ये तो इमेजिनेशन है, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन है, इसमें तो और कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेटेड इशू नहीं दिख रहा मुझे। Anyone has understood this thing or no one has understood? तो जवाब नहीं दे रहा। दिव्यांश श्रीवास्तव, यस सर, समझ आया नहीं आया? आ गया सर समझ में। तो जवाब नहीं दे रहा कोई, समझ आया नहीं आया किसी को? क्वेश्चन किसने पूछा था? हाँ Yes sir. केशव, क्वेश्चन किसने पूछा था? सर पता नहीं। Sir Chevron Ashwin. शेफ्रॉन, तुमने पूछा था? Yes sir. तो समझ आया नहीं आया ये वाला पॉइंट फिर? ये अभी भी डाउट है? Yes sir. आ गया. आ गया. आ गया तो बोलो आ गया, नहीं तो बोलो नहीं आया, दोबारा समझा देता हूँ, कोशिश करता हूँ कोई और तरीके से। सेलेस्टियल बॉडी के ईस्ट में लेंगे ऑब्जर्वर, बिकॉज एंगल तो हमेशा वेस्टर्ली रहेगा ना। हाँ, एंगल तो वेस्टर्ली होगा, लेकिन अगर मान लो तुम्हें ऑब्जर्वर दिया नहीं है, मतलब तुम्हें पता नहीं ना ऑब्जर्वर कहाँ है, तुमने GHA तो निकाल लिया अल्मनाक से, ठीक है, तुमने GHA निकाल लिया अल्मनाक से, GHA लगा दिया, ठीक है ना यहाँ तक तो? यस सर। फिर तुमने मुझे बोला LHA 59 डिग्री है, तो मैंने क्वेश्चन पूछा था अगर LHA 59 है तो मैं ऑब्जर्वर कहाँ बनाऊंगा? बॉडी के ईस्ट बनाऊंगा कि बॉडी के वेस्ट बनाऊंगा? हाँ, कहीं भी बना सकता हूँ वैसे तो। योर आंसर शुड बी ऑब्जर्वर। मैं यहाँ से बना दूंगा तो ये बन जाएगा LHA, है कि नहीं? ईस्ट ही बनाएंगे। यस सर। यहाँ बनाऊंगा अगर मैं तो ये भी LHA हो सकता है, इधर बनाऊंगा तो ये LHA हो जाएगा।
तो LHA 50 डिग्री दिया हुआ है, तो अगर मैं ऑब्जर्वर 2 बनाता हूँ यहाँ पर, तो ये LHA हो गया ना? यस और नो? हाँ सर। यस। अगर मैं इधर बनाता हूँ ऑब्जर्वर 3, तो ये भी एक LHA है कि नहीं? यस सर। और अगर मैं इधर बनाता हूँ तो ये भी एक LHA है। यस और नो? यस सर। अभी ये बताओ ऑब्जर्वर 2 का LHA कितना है अप्रोक्सीमेटली? बड़ा आसान है, ये 90 डिग्री दिख रहा तो 270 होगा। यस सर। है ना? 270 है ना अप्रोक्सीमेटली। और ऑब्जर्वर 3 का कितना होगा LHA? अबाउट 100 डिग्रीज। और ऑब्जर्वर 1 का? यस सर। ऑब्जर्वर 1 का 60 तक। हाँ जी। 60 तक। हाँ, जो भी होगा 60 डिग्री होगा। 20 अब ये एंगल तो 60 ही रहेगा ना, है ना? ये एंगल तो 60 ही रहेगा, चाहे मैं एरो इधर से बनाऊं चाहे मैं एरो इधर से बनाऊं। लेकिन ये ब्लैक ऑब्जर्वर जो 1 2 3 है, इसको बनाने के पहले मेरे पास रेफरेंस पॉइंट क्या था? LHA के लिए मेरे पास रेफरेंस पॉइंट क्या था? LHA बिटवीन कहाँ कहाँ होता है? बिटवीन बॉडी एंड ऑब्जर्वर होता है ना? बिटवीन बॉडी एंड ऑब्जर्वर होता है। ऑब्जर्वर मुझे नहीं पता कहाँ बनाना है, लेकिन बॉडी तो है मेरे पास। अगर मैं किसी से 10 कदम आगे चलूं तो वो मुझे मिलेगा, मैं उसके 10 कदम पीछे रहूं तो अपनी पोजीशन में आ सकता हूं ना। तो जब मेरे पास रेफरेंस पॉइंट बॉडी है कि बॉडी से मेरे को एंगल 60 डिग्री का निकालना है, ऑब्जर्वर से मेरे को वेस्ट जाना है, लेकिन क्योंकि मेरे पास बॉडी है तो मैं ईस्ट जाके उसको वहां बना देता हूं। डायग्रामेटिकली समझाने के लिए तो इससे अच्छा मुझे और कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा। अब इस केस में मैंने क्या किया, मैं भटकता रहा, इधर बनाया, नहीं ये तो 270 बन गया, इधर बनाया ये तो 100 बन गया, इधर बनाया तो हाँ 60 बना। अब 60 अगर यहाँ से है तो 60 यहाँ से इधर भी तो होगा, रिवर्स में। चलो तुमने चार्ट वर्क किया, सबने मुझे एक सवाल का जवाब दो। चार्ट वर्क में तुम्हारी पोजीशन वाटर के ऊपर होती है या लैंड के ऊपर? तुम कहाँ होते हो जनरली? वाटर पर सर। वाटर पे होते हो ना? तुमने एक बेरिंग लिया, ठीक है, बेरिंग आया 025, एक लाइट हाउस का बेरिंग आया 025। तुम क्या करते हो शेफरॉन, मुझे बताओ कैसे प्लॉट करते हो बेरिंग? सर उस बेयरिंग को अपना पैरेलल रूलर से लेके जाएंगे लाइट हाउस तक और एक लाइन कट कर देंगे। हाँ, ये लाइट हाउस है, लाइट हाउस है, तुम्हारी शिप इधर है, तुमने बेरिंग लिया 025 आया, कैसे प्लॉट करोगे? पैरेलल रूलर लिया, रोज के ऊपर रखा, कंपास रोज के ऊपर रखा 025, है ना? और फिर क्या करते हो, पैरेलल रूलर को शिप के ऊपर रखते हो या लाइट हाउस के ऊपर रखते हो? चार्ट के ऊपर क्या दिख रहा है, लाइट हाउस या शिप? सर लाइट हाउस पे रखते हैं। सर लाइट हाउस पे रखोगे ना, क्योंकि तुम्हें तो Force पता नहीं शिप कहाँ है, लाइट हाउस पे रखते हो। अब मेरा बेरिंग आया 025, मैंने कंपास को रखा, पैरेलल रूलर को रखा लाइट हाउस के ऊपर, और मैंने 025 बेरिंग लगा दी।
ठीक है ना ये तो फिर तुम्हारे हिसाब से सर रेसिप्रोकल फोर्स ये गलत है सर। रेसिप्रोकल क्यों लगाओगे यार? जब बेरिंग तुमने 0 to 5 ली है तो रिवर्स क्यों लगाओगे? सर शिप से लिया ना बेरिंग, लाइट हाउस से नहीं लिया। तो शिप के हेडिंग भी तो लेंगे सर। हाँ हेडिंग छोड़ो, मैंने एक सिंपल सवाल पूछा। तुमने बेरिंग 0 to 5 लिया लाइट हाउस का, पैरेलल रूलर लाइट हाउस पे रखा और मैंने 0 to 5 पे लाइन खींच दी, तो ये सही है या गलत? सही है सर। गलत 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 है तो क्यों है बताओ? सही है सर। हाँ सही है ना? सही है सर। यस सर सही है सर। कौन सर बोला बात गलत तो है? सेम ही रहेगी, 25 + 180 वो ही रहेगा कुछ तो। वो क्या रहेगा? सर चाहे अगर 25 + 180 करके मारेंगे तो वो रेसिप्रोकल कोर्स तो वही रहेगा उसका। कोर्स मत बोलो, यू आर यूजिंग द रॉन्ग वर्ड, यूज द वर्ड बेरिंग। कोर्स तो तुम्हारी बेरिंग शिप की सर। हेडिंग होगी ना। यस सर। सर हमसे बेयरिंग देखेंगे लाइट हाउस की तो 025 रहेगी और वहां से रेसिप्रोकल देखेंगे 205 रहेगी, सेम ही रहेगी ना सर। तुम बेरिंग उल्टी तरफ खींचोगे ताकि तुम्हारे जहाज की पोजीशन तुम्हें मिले, क्योंकि तुम्हारे जहाज से 0 to 5 है ना। तुम जहाज पे, तुमने जहाज से 0 to 5 लिया, लेकिन अगर उधर से बेरिंग खींचोगे, अगर वहां कोई होगा तो रिवर्स, उधर से देखोगे तो रिवर्स होगा। 0 to 5 इस डायरेक्शन में है और इधर से इधर देखेगा तो 205 होगा। यस और नो? मुझे लगता है चार्ट वर्क शुरू नहीं किया तुम लोगों ने अभी तक। तो वही कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें यहां बता रहा हूं, क्योंकि तुम्हारे पास यहाँ रेफरेंस पॉइंट लाइट हाउस है, चाहे तुम जहाज में हो, चार्ट के हिसाब से तुम्हारे पास रेफरेंस पॉइंट तो लाइट हाउस है ना, जिसकी तुमने बेरिंग लिया, वहां से रिवर्स करोगे तो तुम्हें अपना पोजीशन मिल जाएगा। इस केस में LHA मेरे पास 60 डिग्री है, लेकिन मेरे पास ऑब्जर्वर की लाइन नहीं है ना, मैं कहां से खींचूं? मेरे पास बॉडी है, तो ऑब्जर्वर से मेरे को वेस्ट जाना है, उतने डिग्री अगर मैं ऑब्जर्वर से राइट चला जाऊं तो क्या फर्क पड़ता? जब एक बार लाइन डल गई तो नाप लो, तुम्हारा LHA वेस्टवर्ड्स ठीक बैठ रहा है। तो इससे क्या लॉन्गिट्यूड निकल रहा है तुम्हारा? इससे लॉन्गिट्यूड क्या निकल रहा है? ये लॉन्गिट्यूड हो गया ना, ये वाला लॉन्गिट्यूड है ना, कितने डिग्री है और यस कितना हुआ? ये 60 और ये 25, 85 सर। डिग्री के आसपास आ गया ना आंसर, ईस्ट 85 डिग्री ईस्ट जो भी है, आंसर तो करेक्ट है। -360 GHA तुम्हारा ये एंगल आ गया, उसमें तुमने ये जोड़ दिया तो तुम्हारा लॉन्गिट्यूड बन गया। और अगर फॉर्मूला से करोगे तो कैसे होगा? तुमने पहले बोला था आंसर ठीक आ गया है मेरा, बट डायग्राम से मैं समझना चाहता हूँ, यही कह रहे थे ना तुम हाशमी? यस यस सर। फॉर्मूला से कैसे लाए थे आंसर? LHA इज इक्वल टू GHA, DR है तुम्हारे पास तो प्लस ईस्ट लॉन्ग कर लेते हैं हम लोग। तो LHA माइनस GHA करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाना चाहिए। LHA कितना आया? 5948.8 हाँ सर। 5948.8 5958.8 और GHA 334, तो कैसे माइनस करोगे?
LHA is equal to GHA, GHA प्लस ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ठीक बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा हिसाब? कैसे किया था तुमने, बताओ मेरे को। जीरो 59 को क्या किया, 360 से ऐड किया? यस सर। कितना आता है? मैं 59 चलो ले लेते हैं। 360 419 डिग्री वॉट एवर माइनस 334 डिग्रीज 5 11 से 3 में 8, हाँ 85 डिग्री जो भी तुम्हारा आंसर आता है। अगर डायग्राम में कोई चीज़ नहीं समझ आ रही तो मुझे दोबारा बोलो, मैं और थोड़े। क्वेश्चन नंबर 3 का सर GL सर डायग्राम बना दीजिए, पोजीशन लाइन का डायग्राम। ये वाला मुझे क्लियर कर नहीं रहा है हाशमी, उसको समझ आया कि नहीं आया? यस सर आ गया। क्लियर समझ, हाँ, अगर आ गया तभी आगे बढ़े, नहीं तो फिर बीच में उसको रख के कोई फायदा नहीं है ना। यस सर। तीन नंबर में क्या हो गया? पोजीशन लाइन पे जोर जोर से बोलो, मुझे आवाज नहीं आ रही, तुम लोग माइक में ठीक से बोल नहीं रहे हो शायद। सर पोजीशन लाइन का फिगर कैसे ड्रॉ होगा? सबको स्कीम बता दूं। पोजीशन लाइन का क्या हो गया? सर फिगर कैसे ड्रॉ होगा सर, डायग्राम एक बनाना। पोजीशन लाइन का फिगर डायग्राम, यस सर। क्वेश्चन 3 का DR क्या है? $40 16 साउथ। DR light is 40 degrees 16 साउथ। 16 minute south, and DR long 175 डिग्री 31 ईस्ट। 31 minute east। ठीक है। ऑब्जर्व लॉन्गिट्यूड क्या आया है? 175 डिग्री 16.9। 175 डिग्री 16.9, तो किस तरफ बनेगा? ईस्ट की तरफ बनेगा, वेस्ट की तरफ? हमने जब लॉन्गिट्यूड किया था तो ये जो 175 है, 175 डिग्री 31 मिनट ईस्ट, और जो तुम्हारा ऑब्जर्व लॉन्गिट्यूड है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ऑब्जर्व लॉन्गिट्यूड 175 डिग्रीज 16.8 मिनट ईस्ट है। ये इसके ज्यादा ईस्ट है या कम ईस्ट है? सर कम ईस्ट है। 175 16.8, और ज्यादा ईस्ट की तरफ जा रहा है या कम ईस्ट की तरफ है गौतम? ज्यादा ईस्ट से ज्यादा। ज्यादा ईस्ट कैसे बता रहा है?
अबे कम है। कम ईस्ट की तरफ जा रहा था। नहीं, वो तुमको थोड़ा डांट के बोल दिया कम ईस्ट, तो तुम कम ईस्ट बोल रहे हो। तुम समझे क्या हो, पहले वो बताओ। सर लॉन्ग से सर डी आर लॉन्ग, तो कम ही जा रहा है सर। समझ के बोलो। 16 नंबर कम है, इसका ये मतलब नहीं कि कभी कभी रिवर्स भी हो जाता है, तो तुमको थोड़ा समझ के बोलना है। मैंने ग्लोब दिखाया था गूगल अर्थ वाला एक बार, उसको मैं भी दोबारा खोल रहा हूँ, खोल के तुमको दिखाने का कोशिश करता हूँ। ग्लोब दिखाई दे रहा है सबको? यस सर। यस सर। 175 डिग्री 31 मिनट में जाते हैं। ये है 175 डिग्री सेंटर में। थोड़ा नेट स्लो चल रहा है। 175 डिग्री कितना है? 31। यस सर। ये आ गया 175 30। चलो इतना ही रखते हैं। 175 30 इस दिखाई दे रहा है, यस सर। और 175 30 भी दिख रहा है, 15 भी दिख रहा है। जो 31 है वो 31 30 से थोड़ा सा इधर होगा, 1 माइल राइट में होगा। कर्सर दिखाई दे रहा है? देखता हूँ यस थोड़ा सर। बड़ा। देखते हैं, और एनलार्ज होगा तो एग्जैक्ट दिख जाएगा तुमको। चलो इतने में समझ लो। यस सर। 175 31 किधर है और 175 16 किधर है? उसके ईस्ट में है कि उसके वेस्ट में है? वन 175 30 यहाँ दिखाई दे रहा है, ये वाला जहाँ कर्सर घुमा यस रहा हूँ सर मैं। दिखाई दे रहा है। यस और सर। 175 15 भी दिखाई दे रहा है इधर। यस सर इधर है। तो 15 उसके जो ईस्ट है वो 30 के और ईस्ट है कि वेस्ट की तरफ है? 15 के वेस्ट में है सर ईस्ट 30। दोबारा
15 के वेस्ट में 30 है कि 30 के वेस्ट में 15 है? 30 के वेस्ट में 15 सर, और 15 के ईस्ट में सर 30 है। हाँ ठीक है, 15 के वेस्ट में 30 है। चलो अब तुम्हें बोर्ड पे ले जाता हूँ मैं। अब ये 175/31 है। अब बताओ मेरे को 175 16.8 किधर बनेगा? ईस्ट की तरफ राइट में बनाओ कि वेस्ट लेफ्ट की तरफ बनाओ? ये तो तुमको मालूम है, इधर सर ये वेस्ट की होता तरफ है, बनेगा इधर लेफ्ट की तरफ। यस सर। लेफ्ट की तरफ बनेगा, वेरी गुड। तो 175 ऑब्जर्व लॉन्ग 175 डिग्रीज 16.8 मिनट ईस्ट। तो डीआर बनाओगे तुम और ऑब्जर्व लॉन्ग बना दोगे, ठीक है? यस है ना? यस सर। पीएल क्या है इसमें? 09 का डायरेक्शन क्या है? 09.9 सर टू 189.9। तो 10 डिग्री किधर होगा? इधर से राइट होगा कि लेफ्ट होगा? सर राइट होगा। राइट होगा ना? भाई ये बन गया पीएल थ्रू दी ऑब्जर्व लॉन्गिट्यूड। यस सर, थैंक यू सर। तो जो लॉन्ग बैकग्राउंड का जो पीएल होता है डीआर लैट और ऑब्जर्व लॉन्ग के बीच में बनेगा, ठीक है? यस सर, थैंक यू सर। ओके, और कोई क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 5। तो शैल वी मूव ऑन टू लॉन्ग बैकग्राउंड स्टार? सर एक बार सर जीएमटी बता देते सर, फिफ्थ का। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 का जीएमटी। तुम्हारा आवाज यार बहुत ब्रेक होके आता है, मेरे को समझ नहीं आता कुछ। क्वेश्चन नंबर 5 का एक बार जीएमटी सर डायरेक्शन दे दीजिए बस, हिंट्स। जीएमटी नहीं निकला तुम्हारा? नहीं सर। अच्छा, तुम 92 वाला कर रहे हो ना? यस सर। 5th March 92 AM India so and so section altitude when the chronometer showed 10:54. The chrono was slow at 12 hour GMT on 25th February and gaining 4 seconds daily. तो ये तुम एरर लगा के जो नहीं आ रहा है उसकी बात कर रहे हो क्या? स्लो है तो मैं माइनस प्लस किया हूँ सर। हाँ? स्लो है प्लस किया तो मेरा 22 आवर 56 मिनट 14 सेकंड आ रहा है। कितना आना चाहिए? कितना सेकंड आना चाहिए? आंसर आंसर सर कितने सेकंड का 40 फर्क है तुम्हारा? 40 सेकंड आना चाहिए, 50 मिनट आना चाहिए और 55 मिनट, और कितने मेरा आ सेकंड रहा का है सर। डिफरेंस? कितने सेकंड का डिफरेंस आ रहा है तुम्हारा? हाँ? 26 सेकंड का सर। 26 सेकंड का डिफरेंस आ रहा है, इतना यस ज्यादा? सर। 26 सेकंड में क्यों आएगा? इसमें तुम थोड़ा ध्यान से पढ़ो। Chronometer was 1 minute 20 seconds slow at 1200 hours GMT on 25th February. 1200 hours यस सर, समझ गया। and gaining 4 second daily. यानी 24 घंटा में 4 सेकंड गेन करेगा ना? यस सर, समझ गया सर, तो थैंक यू। तुमने प्रो राटा टाइम लिया 12 बजे के बाद से है। यस सर।
बना लेंगे सर, थैंक यू सर। तो जो हाफ डे है तुम्हारा उधर में अलग दिख रहा है, तो टाइम ऐसे केस में लिखना जो चाहिए 12 आवर्स के यस हिसाब सर, से आ गया लिखोगे, सर। टोटल नंबर ऑफ डेज निकालोगे तब जाके एग्जैक्ट आएगा, है ना? Yes, sir. किसी और का भी ओके प्रॉब्लम सर। था क्या? हाँ सर, हो गया सर। हो गया ना? ओके। तो अभी तो काफी टाइम निकल गया, 10 मिनट और हैं। तो सर ये पीछे आंसर सही नहीं आ रहा है सर, उसका क्या? आंसर मेरे हिसाब से तो सही है, कोई कोई हो सकता है मिस्टेक हो। कितना डिफरेंस आता है? सर मोस्टली गलत है सर। किसी में जीएचए गलत है, किसी में पी गलत है सर, किसी में ऑल्टीट्यूड गलत है। अच्छा, कोई डाउट है तो डिस्कस कर सकते हैं क्लास में हम लोग, बट अगर तुम लोग आपस में डिस्कस कर लोगे, जैसे 30 लड़के कर रहे हो, 2 4 5 आपस में, तो तुमको कंफर्म हो जाएगा कि आंसर गलत है या सही है। इस बुक में हो सकता है कुछ गलत हो, लेकिन सबके गलत आए सर, सेकंड इतने वाला ज्यादा तो सबका गलत। अगर सभी का 92 गलत का तो है सब, तो सबका 92 गलत का है, सभी कोई ना सही कोई आया। गलती कर रहे हो तुम लोग, इसका मतलब। तो जहाँ डाउट होगा हम लोग डिस्कस कर लेंगे, क्लियर कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। बट अगर 2 3 लोगों का भी मैच कर रहा आंसर, तो इसका मतलब ठीक होना चाहिए। जैसे ये क्रोनोमीटर का मैंने बता दिया कि 12 आवर्स है, तो वहां से प्रो रेटा लेके चलो, प्रोपोर्शनेटली लोगे तो ठीक आ जाएगा तुम्हारा आंसर। सर डीआर लॉन्ग और ऑब्जर्वर लॉन्ग में मैक्सिमम डिफरेंस कितना आ सकता है? उसमें कुछ ऐसा फिक्स नहीं है। डीआर तो तुमने गेस किया ना, जो तुम्हें डीआर मिल रहा है, तुम्हारा गलत भी हो सकता है। तुम सोच रहे हो मेरा जहाज 12 नॉट पे चल रहा है, क्या पता 13 पे चल रहा हो, क्या पता 11 पे चल रहा हो। We are talking of a time when DR is only depending upon the course and the speed. आजकल तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट है, लॉग वगैरह भी एक्यूरेट है काफ़ी, तो एक अलग बात है। बट अगर बेसिकली तुम खाली अगर इस एंगल से अगर सोचो कि मान लो तुम्हारे पास एक फिक्स है, यहाँ पर मान लो एक फिक्स है, यू नो योर कोर्स एंड डिस्टेंस, वो तो तुम कुछ भी लगा सकते हो। ये मेरा कोर्स है, हाँ, 080 डिग्रीज इनटू, तो मेरे को यहाँ होना, दिस इज योर डी आर पोजिशन, डी आर जो कैलकुलेट करो। तुम्हारा उस समय करंट चल रहा था इस डायरेक्शन में, और इस पर्टिकुलर रेट ऑफ ड्रिफ्ट से, तो ये तुम्हारा कोर्स में गुड हो जाता है। और इस पोजीशन को क्या बोलते हैं? अगर ये डी आर था तो इसको क्या बोलते हैं? ईपी सर। ये एस्टिमेटेड पोजीशन ईपी। लेकिन क्या ये करेक्ट है? डीआर से बेटर है, क्योंकि तुमने करंट, और तुम्हें पता था करंट है, तो तुमने करंट भी अलाउ कर दिया। लेकिन ईपी एस्टिमेटेड पोजीशन, यानी तुमने एस्टिमेट किया है इतना, ये तुम्हारा एस्टिमेशन गलत भी हो सकता है। ये मत सोचो कि जीपीएस रेडार तुम्हें करेक्ट बता रहा है, मैं वो वाली सिचुएशन की बात नहीं कर रहा हूँ। बट ये तुम्हारा ईपी है। इस समय मान लो यहाँ इसके बीच में तुमको कोई फिक्स नहीं मिला, लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद तुमको इसी समय पर ये तुम्हारा ईपी होता, लेकिन मान लो अगर ये 8 बजे है और ये तुम्हारा डीआर था 10:30 बजे, करंट का ईपी था 10:30 बजे, लेकिन 10:30 बजे तुमको फॉर्चुनेटली एक फिक्स मिल जाता है, इधर लैंड से तुमको कोई एक बेरिंग और डिस्टेंस मिल जाता है। इसको क्या बोलेंगे हम? ये तुम्हारा फिक्स हो गया। तो DR estimated position fix is the best good position what you actually got. It is an observed position. It can be due to sight, celestial body का
ऑब्जर्वेशन या इट कैन बी लैंड ऑब्जर्वेशन ऑल्सो, कुछ भी हो सकता है, बट अ फिक्स इज मार्क बाय अ डॉट एंड अ सर्कल, वो तुम्हारी पक्की पोजीशन है। ठीक है, तो अब डीआर में और इसमें कितना डिस्टेंस या गैप आना है, उसमें कुछ ऐसा फिक्स तो नहीं है। हाँ, लेकिन अगर तुम अभी न्यूमेरिकल कर रहे हो और 40-50 माइल का फर्क आ जाता है तो तुमको सस्पेक्ट करना चाहिए हाँ मेरी कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक ना हो, क्योंकि उसके आसपास 3, 4, 5, 8 माइल में अगर हो तो चलो ठीक है, समझ जाते हैं कि आंसर हमारा डीआर के पास ही होना चाहिए। समझ आ गया अभी? किसने पूछा था क्वेश्चन? गौतम? नहीं सर, मैंने यस सर, आ गया। ऐसा कोई डिफाइंड नहीं है कि मेरा अगर बुक में डीआर इतना दिया और मेरा ऑब्जर्व इतना आना चाहिए। अभी एक्चुअली पीरियड मेरा ब्रेक हो रहा है, तो एक और पीरियड है मेरा लंच के बाद, उसमें हम लोग फिर वो करेंगे, क्या नाम, लॉन्ग बैकग्राउंड बाय स्टार। कोई मुझे बता सकता है मेन डिफरेंस क्या है लॉन्ग बैकग्राउंड स्टार में और सन में? जो लॉन्ग बैकग्राउंड स्टार जो हमने सन का किया, उसमें हमारा क्या डिफरेंस था? एनीवन? में जीएचए एरीज का लेते हैं। सन के केस में जीएचए सन, जीएचए सन। एल्मेनाक देखी होगी, हमने काफी डिटेल में स्टडी की है। स्टार का जीएचए क्यों नहीं दिया होता? हमने क्या बोला था जब एल्मेनाक डिस्कस कर रहे थे? स्टार का जीएचए क्यों नहीं दिया होता? क्योंकि 57 स्टार्स हैं जो हम नेविगेशन के लिए यूज करते हैं। अब 57 स्टार का जीएचए लिखने लग गए अगर, तो एल्मेनाक में कितने पेज हो जाएंगे? बहुत मोटी और बल्कि एल्मेनाक हो जाएगी, हैंडल करना मुश्किल होगा। लेकिन स्टार बीइंग अ फिक्स्ड ऑब्जेक्ट, हम ये भी बोलते हैं कि जो एसएचए स्टार है और जो डेक्लिनेशन स्टार है, ये चेंज नहीं होता, फिक्स रहता है, बिकॉज स्टार्स आर फिक्स्ड ऑब्जेक्ट्स इन द स्काई। तो अगर ये चेंज नहीं होना है तो इसको हम लोग एल्मेनाक में एक साइड में लिख दिया हमने 57 स्टार का। मैंने ये भी बोला था कि जनवरी 1 और दिसंबर 31 में देखोगे तो हार्डली कुछ डिफरेंस होगा, हमने किया भी था, आधा 1 डिग्री का भी नहीं होता, कुछ मिनट का ऐसे था। तो इसलिए एल्मेनाक में हम लोग जीएचए एरिस दे देते हैं जो कॉमन है। जीएचए एरिस से हम लोग क्या ऐड करने से जीएचए स्टार मिलेगा? क्या फॉर्मूला था? जीएचए एरीज, हाँ, सब कुछ भूल गए हो जीएचए भाई। एरीज प्लस एसएचए स्टार। हाँ, सब कुछ भूलते जा रहे हो तुम लोग। ये स्टार है, ये एरिस है और ये जीएच है। जी, हमको क्या चाहिए? जीएच स्टार। तो बोलो फॉर्मूला, जीएच स्टार इज इक्वल टू, यहां से बताओ मेरे को। ग्रीन वाला कैसे बनेगा? एरीज माइनस बनेगा ना, एसएचए स्टार इज इक्वल टू जीएच एरिस
ये GH एरिस प्लस SH स्टार, GH एरिस हम एल्मेनेक से देख रहेंगे और SH स्टार भी एल्मेनेक में उसी पेज में राइट साइड में दिया होगा। GH एरिस प्लस SH स्टार करेंगे तो हमको ये GH स्टार मिल जाएगा। क्लियर ये पॉइंट सबको? यस और नो? ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू तो ठीक है, समझे कि नहीं पहले वो तो बोलो। यस सर, समझ गए। समझ गए ना? तो ठीक है, लेट्स गो फॉर अ शॉर्ट ब्रेक, कम बैक at 11:30 and when I come for the post lunch session then we'll continue with this one.